हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजी फिजिक्स क्लासेस अब्बा। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 का वीडियो लेकर आए। 4 का वीडियो इससे पहले हमने जो अपलोड किया था वो चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप जाकर इन वीडियो को विजिट कर लें। फटाफट बेटा देख लीजिए। और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पढ़ना बहुत जरूरी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं एमपी बोर्ड भी अब क्वेश्चनों में फेर बदल करने लगा है, मतलब अच्छे क्वेश्चन देते हैं। ये बात तो आप भी समझ रहे हैं, बिल्कुल सही। देखिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, उसको आपको बता रहा हूं क्या क्वेश्चन है सर। ये एक्सरसाइज में बेटा आप देख लेना, यही क्वेश्चन है बेटा। ये दिया सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ द 100 टर्न्स। एक कुछ सर्कुलर वायर है कंसिस्टिंग ऑफ द 100 टर्न्स, मतलब कि नंबर ऑफ टर्न कितना दिया है आपको 100 चक्रों की या फेरों की संख्या 100 है। रेडियस आपको कितना दिया है 8.0, इसको लिख सकते हैं 8 × 10⁻² मीटर, राइट। आई का वैल्यू कितना दिया है सर। आई का वैल्यू दिया है मुझे 0.m, राइट। क्लियर है सर। ये मैंने कोई कॉइल लिया है, इस सर्कुलर कॉइल है, इसका जो रेडियस है वो इतना दिया है 8 सेंटीमीटर, इसके नंबर ऑफ टर्न्स ये है। और ये बेटा डायग्राम आपको क्वेश्चन में ना मिलते हुए हमने इसको आंसर नहीं बना। अच्छा बनाओ, ऐसा नेसेसरी नहीं कि आपको बना। ये बात क्लियर है सर, बिल्कुल सही। हाँ बेटा, एक बात आप लोग समझे। अब आपको जो क्वेश्चन है इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें हमको पूछ रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि मैग्नीट्यूड या कैपिटल बी, मतलब बी की वैल्यू पूछना है। सर बी के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमें नहीं पता, तो आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। सर बेटा क्या फॉर्मूला होता है, आप में से कोई भी विद्यार्थी देखिए, एक फॉर्मूला होता है बी के लिए μ0/4 पाई 2 पाई n i अपॉन में r, 2 पाई n i अपॉन में r। सर ये काय के लिए, सिर्फ बेटा ये सर्कुलर कॉइल के लिए यही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला काय के लिए, जब सर्कुलर कॉइल की बात होगी तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला है B = μ0/4 पाई 2 पाई n i अपॉन में r, राइट। सर ये वैल्यू हमारे पास है, बिल्कुल है बेटा। B = μ0/4 पाई का वैल्यू 10⁻⁷, 2 × 3.14 इंटू n का वैल्यू कितना दिया है आपको 100, एंड i का वैल्यू कितना दिया है सर। i का वैल्यू कितना है सर, i का दिया है 0.04 या 0.4, कोई दिक्कत नहीं, 4, राइट। r कितना है 8 × 10⁻⁻²। क्लियर है बेटा। हाँ, इसको मैंने इसको क्रॉस किया तो कितना आ गया 4, इससे इसको क्रॉस किया तो ये कितना आ गया 10, इनको आपस में क्रॉस किया तो ये आ गया 10⁻⁻1, 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 से इसको क्रॉस किया तो ये आ गया -6, राइट। वेरी इजी, वेरी इजी। 10⁻⁻6 एंड ये 10 क्या हो गया आपका 4, ये कितना है 10⁻4, ये तो -6 और ये 2 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 10⁻2 लिख सकते हैं। इसको आप लोग हम लिख सकते हैं सर 3.14 × 10⁻4। सर इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होता है टेस्ला। आपसे कोई पूछे यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, आप आंसर दोगे टेस्ला। आप आंसर क्या दोगे टेस्ला। इसका आंसर क्या होगा फील्ड है भाई, आपका ये यूनिट क्या हो जाएगा टेस्ला। क्लियर है, ठीक है सर। ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। हाँ, ये मैं भी ले लेता हूँ। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जी देखिए, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इसमें वायर दिया है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर में डायग्राम ले रखा है, ये इसमें करंट भैया फ्लो हो रहा है। अब इसमें मुझे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड B, मतलब आपको B का वैल्यू पूछ रहा है सर। सबसे पहली बात तो बेटा क्या दे रहा है आपको, वो I का वैल्यू। I का वैल्यू कितना दे रहा है आपको 35 एम्पियर। I का वैल्यू कितना दिया है 35 एम्पियर, एंड ये काय का वैल्यू दिया है सर R का कितना
20 सेंटीमीटर, इसको चेंज किया तो 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। एम आई राइट? क्लियर है बेटा? अब सर इसके लिए हम क्या, इसके पहले मैंने जो बताया था वो सर्कुलर कॉइल के लिए फॉर्मूला था। अब जो बात करा स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आप लोग ध्यान से देखिए। B इक्वल टू होता है μ0 अपॉन में 4 पाई, तो सब में होगा μ0 अपॉन में 4 पाई, यहाँ आ जाएगा 2i अपॉन में μ0 अपॉन में 4 पाई और यहाँ आ जाएगा 2i अपॉन में r। ये फॉर्मूला है काय के लिए, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए। B हमको क्या निकालना है सर, B ही निकालना है, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस बात को आप लोग समझ लें। इसका वैल्यू 10⁻⁻7 2 इन I का वैल्यू कितना दिया है 35, सॉरी 2, हाँ ठीक 2, और इसको दिया मैंने 35 और R का वैल्यू कितना दिया है आपको 20 इंटू 10⁻⁻7। देन B इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, हम इसको सॉल्व कर दें। 2 से इसको किया तो 10, 2 से इसको किया तो 10 और यहाँ से इसको फिनिश किया तो यहाँ बचा माइनस का 10⁻⁻1 ये, तो इसको इससे क्रॉस करोगे आ जाएगा -6, मतलब कि 35 इंटू 10⁻⁻6 आंसर लिख सकते हैं सर। अदर देन बेटा आप ये कर सकते हैं, इसको लिख सकते हो 3.5 इंटू 10⁻⁵। सर इसका भी यूनिट क्या होगा, टेस्ला। ये बात क्लियर है? इसका भी यूनिट क्या होगा, टेस्ला। फटाफट देख लो ये डायग्राम से, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आप लोग जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको बता रहे हैं, फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई हो गया सबका ये, ठीक है मैं भी ले लेता हूँ इसका स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन क्या है, जो अगला क्वेश्चन है वो ये है बेटा, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल। सर डायग्राम तो वैसे लग रहा है मुझे शेप, तो सर फॉर्मूला ही वही लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। पहले देखो तो क्या दिया है, हाँ सर आई का वैल्यू हमने पकड़ लिया सर कितना 58 एंड आर का वैल्यू कितना है 25, कितना दिया भैया सर 2.5 मीटर, सॉरी 2.5 मीटर। आर का वैल्यू कितना दिया है 2.5 मीटर। अब आपको क्या दिया है, कुछ और दिया है सर, पूर्व में स्थित है। पूर्व मतलब कि ईस्ट, पूर्व मतलब ईस्ट में स्थित है। बात क्लियर, पूछ क्या रहा है ये बात समझ रहे हैं आप लोग, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हमको उसका मैग्नीट्यूड भी बनाना है, डायरेक्शन बताना। सबसे पहले तो फॉर्मूला भी वही हो जाएगा सेम, b इक्वल टू क्या बताया था मैंने μ0 अपॉन में 4 पाई। मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको, ये बताया था फॉर्मूला b इक्वल टू μ0 अपॉन में 4 पाई इनटू ये आता 2i अपॉन में r, 2i अपॉन में r। बात क्लियर है बेटा? ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको प्रॉब्लम हो गई, ये हमारा फॉर्मूला है सर। इस फॉर्मूले में उनको वैल्यू पुट करना है, बिल्कुल वैल्यू पुट कर दीजिए आप लोग। 10⁻⁻7 इंटू 2i का वैल्यू कितना दिया है 50 और r का कितना दिया है सर 2.5 सर। ये तो बहुत इजी लग रहा है, हमें बिल्कुल लग रहा है। इसको इससे क्रॉस किया तो कितना गया 20, क्लियर है सर? ये 20 तो b इक्वल टू हो गया आपका 40 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। इसको लिख सकते हैं सर 4 इंटू 10⁻⁻6। सर इसका भी यूनिट क्या होगा टेस्ला, इसका भी यूनिट क्या होगा बेटा टेस्ला। कोई मुझे बता सकता है कि इसका भी यूनिट क्या होगा आपका टेस्ला? ये बात क्लियर है, यूनिट इसका भी क्या हो जाएगा टेस्ला। फटाफट ये सर इसकी डायरेक्शन और पूछ रहा है। हाँ सर डायरेक्शन क्या है, हाँ डायरेक्शन, तो डायरेक्शन आप देखिए बेटा, इस बात को हम लोग थोड़ा सा बहुत अच्छे से समझ के चले कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन लिख दोगे आप अपवर्ड, कहाँ लिख दोगे अपवर्ड। अपवर्ड मतलब हिंदी मीडियम वाले लिखते हैं ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। सर हमने कहां से फाइंड की, तो इसमें लिख देना आप साइड से राइट हैंड, राइट हैंड पाम रूल होता है, राइट हैंड पाम, राइट हैंड पाम रूल से हम इसके डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं।
राइट हैंड पाम रूल की हेल्प से हम इसकी डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं और ये डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी, क्लियर है। आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, डायग्राम में आपको दिख रहा है, क्लियर है। तो आपका ये आंसर जो होगा आप लोग ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट जल्दी से। अपवर्ड इसकी डायरेक्शन होगी ऊपर की, है ना, ऊपर की, ऐसे फिर करंट जा रहा है उसी साइड में। सर राइट हैंड पाम रूल सर क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हमारी जो वीडियो आएगी टॉपिक्स की। देख लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम उसकी बात करेंगे। हाँ हो गया भाई, हो गया सर, ले लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है सर? सर ये भी हमें वैसा ही लग रहा है, वेरी इजी। हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइंस करंट आई का वैल्यू कितना दिया है सर? सबसे पहले तो आई का वैल्यू हम देख रहे हैं कितना दिया है, 98। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, ठीक है सर। और क्या पूछा हमको, आर का वैल्यू दे रहे हैं वो लोग, ऑलरेडी कितना दे रहा है, 1.5 मीटर। क्या पूछ रहे हैं, बी। फॉर्मूला तो सर बार बार सेम यूज करना है, बिल्कुल वही करना है बेटा, म्यू 0 अपॉन में 4 पाई इंटू 2i अपॉन में r। अभी बताया था मैंने, म्यू 0 अपॉन में 4 पाई 2i अपॉन, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, कहाँ है भैया, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसलिए हमको यही फॉर्मूला यूज करना है। ये बात तो क्लियर है सर? हाँ सर। अब बात आई सर इसको सॉल्व करने की। सॉल्व तो सर हम फिर करते हैं, सॉल्व किया बेटा 10 दी पावर माइनस का 7, 10 दी पावर माइनस का 7, और मैंने इसको कर दिया भाई आपका 2i का वैल्यू कितना है, 90 अपॉन में कितना आ गया 1.5, इसको इससे क्रॉस किया तो आई थिंक 60, तो b इक्वल टू आ जाएगा आपका 120 मल्टीप्लाई 10 दी पावर माइनस का 7, 120 into 10 दी पावर माइनस का 7, देन b इक्वल टू आ जाएगा 1.2 into 10 दी पावर माइनस का 5 टेस्ला, 1.2 into 10 दी पावर माइनस 5 टेस्ला। सर टेस्ला यूनिट होता है, हम दोबारा बता रहे हैं सर। और क्या पूछा है इसमें, ये पूछा गया है बेटा इसमें ओवरहेड में पश्चिम दिशा में धारा प्रवाहित कर लाइन से नीचे धारा के कारण चुंबकीय की परिमाण और दिशा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो सबसे पहली बात तो इसकी डायरेक्शन होगी आपकी, देखिए ईस्ट वेस्ट, ये ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, तो इसकी डायरेक्शन पहली बात तो कहाँ होगी, साउथ। डायरेक्शन कहाँ होगी, साउथ। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट दक्षिण। सर ये हमें कहां से पता चला, हम बता सकते हैं वाई मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू लॉ, वाई मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू लॉ जो था, मैक्सवेल का जो कॉर्क स्क्रू नियम बताया था, उससे आप इसकी डायरेक्शन को बता सकते हैं। जो मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू लॉ था उससे हम इसकी डायरेक्शन को बता सकते हैं। क्लियर है भाई? हाँ सर, हो गया, ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, हम भी इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इजी है, ज्यादा नहीं, सिंपल है क्वेश्चन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब फोर की फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है, बट पर यूनिट लेंथ अपॉन में एल, इसको हमें करना है। करंट 8 एम्पियर, आई का वैल्यू आपको कितना दिया है, 8 एम्पियर, और बी का वैल्यू कितना दिया है बेटा, बी का वैल्यू दिया है सर प्रशांत, बी का वैल्यू दिया है हमको 0.15 टेस्ला, आई दे दिया, बी दे दिया, और भी कुछ है क्या हमारे पास, थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 30, एम आई राइट? आप समझ पा रहे हैं सर? सर वी नो दैट, हम एक फॉर्मूला जानते हैं सर, फॉर्मूला कौन सा जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं हम, देखिए एक फॉर्मूला है बेटा, F इक्वल टू होता है ILV sin थीटा। यहां देखिए वैल्यू का फाइंड करना है मुझे, F अपॉन L, हम लिख सकते हैं F अपॉन L IV sin थीटा। बात आप लोग समझ पा रहे हैं, F अपॉन L IV sin थीटा, F अपॉन L IV sin थीटा, बिकॉज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ है तो इसका वैल्यू मैं निकाल दूंगा, यहाँ I का वैल्यू कितना है 8, B 0.15 एंड sin थीटा, sin थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, sin 30। देखिए बेटा कितना आ जाएगा,
इसका मैं इसको ओवरऑल सॉल्व कर दूं 8 मल्टीप्लाई 0.15 मल्टीप्लाई 1/2 इसका वैल्यू होता है, इस पे क्रॉस किया तो 4, इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा 15। देखिए 15 4 जा कितना होता है भैया 60 होता है, कितना होता है 60, 2 पॉइंट तो हमने लगा दिया पॉइंट 0.6, मतलब ये f अपॉन l का वैल्यू आ गया 0.6। सर बेटा इसका यूनिट क्या होगा पता है? देखिए बेटा फोर्स का यूनिट तो होता है न्यूटन, और देखिए क्या लेंथ तो यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, इसका यूनिट क्या होगा न्यूटन पर मीटर। एम आई राइट? नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए जल्दी से। हाँ हो गया। देखिए बेटा जिन बच्चों को इन क्वेश्चनों का या नोट्स का जो भी पीडीएफ चाहिए तो आपको मैं नंबर दे रहा हूं 8959254176। इस नंबर से आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे एज लाइक आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टा, जो जिस भी चैनल पे आप कनेक्ट हो सकते कनेक्ट हो जाइए, तो आपको वहां ग्रुप में पूरा पीडीएफ इसका सॉल्यूशन मिल सकता है, आपको जो भी नोट्स चाहिए वो मिल सकता है। क्लियर है? हाँ जी। आप देखिए क्या दिया आपको, एक वायर दिया है सर इतना, ठीक है, मतलब कि वायर की जो लेंथ है इस बात को हम समझ रहे हैं। एल का वैल्यू हमको कितना दिया है 3.0, एल का वैल्यू कितना है 3.0, एंड करंट कितना दिया है, आई का वैल्यू दिया है 10 एम्पियर, और क्या दिया है हमें कुछ और दे रखा है ना भाई, हाँ कुछ और भी दिया हुआ सर, बी का वैल्यू दिया है हमको कितना 0.27 टेस्ट, राइट। फाइंड क्या करना है हमको, फोर्स फाइंड करना है। सर फोर्स फाइंड करना है तो सर बार-बार लॉट का वही क्वेश्चन बार-बार दे देते हैं, क्या चाह रहा है ये F = ILB sin थीटा, अरे सर ये तो थीटा की बात कर रहे हैं, कोई इन्होंने थीटा दिया, अब क्या करें बताओ मुझे, एक थीटा पूछ रहे हैं sin थीटा, बट थीटा क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को सुनेंगे हम लोग बहुत अच्छे से। वायर कैरिंग द प्लेट इनसाइड द सोलेनोइड परपेंडिकुलर, एक वर्ड लेंगे परपेंडिकुलर, हिंदी में बोले तो लंबवत, हमारे सर ने पढ़ाया है मैथ में हमें, जब भी परपेंडिकुलर या लंबवत की बात हो तो बेटा थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है 90। एम आई राइट? जब परपेंडिकुलर या लंबवत की बात तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है 90, राइट। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो आप देखते फटाफट कौन करता है भाई, आप लोग तो बहुत जल्दी करने वाले। आई का वैल्यू कितना है सर, आई का वैल्यू 10, आई इज द 10, एंड एल कितना दिया है 3, बी कितना दिया है 0.27 इनटू sin 90, एम आई राइट? sin 90 कोई दिक्कत नहीं, F = 10 3 ये दिया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसको किया तो मैंने कितना आ गया पता है, किसी को 30, किसी को मत बताना कि 30 आया था, और ये बात तो किसी को भी मत बताना कि sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, क्या आप में से पता है बेटा sin की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। आपसे कोई ये पूछता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin, तो आप आंसर दोगे sin की मैक्सिमम वैल्यू का आती है 90। अगर वो यहाँ लंबवत की जगह ऐसा ही बोल देता मैक्सिमम फोर्स, क्या बोल देता मैक्सिमम फोर्स या फिर अधिकतम बल, क्या तो भी हमें क्या करना पड़ता sin है, ये बात आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि sin का मान अधिकतम है। तो क्या होता है सर 27 3 होता है 81, 27 3 या 81, ये वाला 0 है, ये भी 0 लगा, कोई दिक्कत 2 1 2 1 2 1 2 1 2, सर ये तो शायद आंसर ही आ गया, क्या हो सकता है सर यही आंसर। तो सर आगे क्या आ जाएगा, इसका यूनिट क्या होगा बेटा, बात समझ में आ रही है? ले ले फटाफट स्क्रीनशॉट, जल्दी से जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, इसका जो आया उसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम लोग जल्दी से। हाँ सुनिए आपको, हाँ क्या दिया आपको, ये एल दिया है, ठीक है, एल कितना 3 सेंटीमीटर, और ये कोई बात नहीं 3 सेंटीमीटर है तो इसको हम कर देंगे 10⁻³ ऐसा कर देंगे, ध्यान दीजिए 3 × 10⁻² मीटर में आ जाएगा, हमको सब कुछ मीटर में चाहिए, हम यहाँ 10⁻² लगा देंगे, आंसर में हमारे साथ एक भाई साहब और जुड़ जाएंगे 10⁻², और कुछ भी नहीं होगा सर, आपने पहले क्यों नहीं बताया बेटा, ध्यान बात समझ पा रहे हैं आप लोग।
बहुत सिंपल सी बात है, हमने यहाँ सेंटीमीटर में दिया तो मैंने टाइम चेंज कर दिया मीटर। घबराना नहीं कि सर आंसर चेंज किया, कुछ नहीं, हमने सर सिर्फ सेंटीमीटर टाइम चेंज कर दिया मीटर। क्लियर बिल्कुल, फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से जल्दी से। हाँ सबका हो गया ना, सबका हो गया, बता दीजिए मुझे जल्दी से फटाफट। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं हम। अब सर इसमें और भी कुछ पूछ रहा है क्या? व्हाट इज द मैग्नेटिक, ये पूछ रहा है व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर। तार पर चुंबकीय बल क्या है? तार पर जो चुंबकीय बल है वो क्या है? चुंबकीय बल की वैल्यू हमें कितनी दी है? F = 8.1 into 10⁻²। -2 कहां से आया? क्योंकि हमने सेंटीमीटर को क्या में चेंज कर दिया बेटा? सेंटीमीटर को हमने चेंज कर दिया क्या में? मीटर। ये बात क्लियर है बिल्कुल। अगर आपसे इसकी कोई वो पूछता है, ठीक है, वैसे डायरेक्शन इसमें पूछी नहीं सर, आपने पीछे वाले में बताई, इसमें डायरेक्शन की वो बात नहीं कर रहा है। अगर डायरेक्शन की बात करता है तो हम आंसर दे देंगे। काइश डायरेक्शन निकालें इसकी, वाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। कौन सा? वाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सर क्लास में पढ़ाया है, बिल्कुल पढ़ाया है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अगर इसकी डायरेक्शन पूछता है, वैसे यहाँ क्वेश्चन में नहीं पूछा, मैं फिर बता रहा हूं, बल पूछ रहा है तो हमने निकाल दिया। राइट, हो गया सबका ये। हाँ आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सर ये क्वेश्चन हमने देखा डायग्राम से समझ लें पहले आपको। मैं क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहा, मैं तो क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा, मैं तो सिर्फ डायग्राम देख रहा हूं, मैं नहीं क्वेश्चन पढ़ रहा। सर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे? बिल्कुल नहीं पढ़ रहा मैं। डायग्राम में दिया है सर कुछ दिया सर। I1 दिया है कितना? 5 एम्पियर। मैं तो लिखता है सर। I2 कितना दिया है? 8 एम्पियर। I2 कितना दिया है? 8 एम्पियर। राइट, आपको बीच की डिस्टेंस कितनी दी है? डिस्टेंस दी है 4 सेंटीमीटर। इसको मैं लिख सकता हूं 4 × 10⁻²। 4 × 10⁻²। इस बात को हम लोग समझ रहे हैं। 4 × 10⁻², दे रखा है। और क्या दिया है सर? कुछ और भी दे रहे क्या ये? हाँ सर, कुछ और दे रहे हैं सर? नो सर, कुछ दिया है। ये तार के भाग पर लगने वाले बल का अनुमान, तार ए, ये ना तार ए, इस तार ए की वो लेंथ है वो कितनी दे रहा है? तार ए की लेंथ दे रहा है वो L = आपको दे रहा है 10 सेंटीमीटर। 20 लिख सकते हैं। 10 × 10⁻², 10 × 10⁻²। हम तो सर इसको खत्म कर देंगे 10⁻⁻1 मीटर में। यस सर, 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है सर, लगने वाले बल का अनुमान लगाना। इसमें अनुमान लगवा रहा है तो इसमें हमको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। क्वेश्चन को समझा करें आप लोग। अनुमान लगवा रहे हैं तो मैग्नीट्यूड एंड आल्सो डायरेक्शन, दोनों ही चीज हमें चाहिए। हम यहाँ पहली बात तो फॉर्मूला क्या यूज होगा सर वो देखते हैं आप लोग सब अच्छे से। फॉर्मूला होगा F = सर हमने ये फॉर्मूला क्लास में पढ़ा है, हमने पढ़ा है सर। हाँ इस बात को आप लोग समझ लें। F = हमारे पास जो फॉर्मूला है, जो F का फॉर्मूला है तो बता सकते हैं आप लोग F का फॉर्मूला में क्या है? देखिए सर हमने क्लास में पढ़ाया तो है, क्लास में फॉर्मूला है μ0/4π। ठीक है सर, ये हो जाएगा 2I1 I2 अपॉन में R इनटू में आ जाएगा F। यहां तक कोई दिक्कत भाई? F = μ0/4π 2I1 I2 इनटू N। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? हमने यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर दिया भाई 10⁻⁻7। सर इधर पका दिया तो आप इसको पका दो, आप इसको हल कर लो। 10⁻⁻7 रट लो, μ0/4π 10⁻⁻7। 2 I का वैल्यू कितना है? 5, I2 का वैल्यू कितना है? 8, L का वैल्यू कितना है? L दिया है आपको 10⁻⁻1 ही बचा है सर, खत्म कर दिया वो तो। ओके, R का वैल्यू कितना दिया है? 4 × 10⁻⁻²। तो सर F कितना है बताइए? F कितना है? 2 2 4, 2 2 4। और यहां से फिर कर दिया तो क्या हो गया सर? तो फिर इसको दोबारा से 4 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसको हमने इससे किया तो हो गया 2 5 सॉरी 5 4 20। अब देखिए ये 10⁻⁻² है और ये 10 कितना है? -7। इससे इसको फिनिश किया,
यहाँ बचा -5, ये -5 और ये -1, तो ये आ गया 10 दी पावर -6। कितना आ गया बेटा? 10 दी पावर -6। सर यही आंसर, बिल्कुल यही आंसर। आप सर इसको हम और कम करना चाहते कर दीजिए आपको, तो f इक्वल टू आ जाएगा आपका 2.0 इंटू 10 दी पावर -5। बात समझ में आ रही? ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट, जल्दी से फटाफट ले लीजिए आप लोग, जो भी बच्चे इसको जल्दी ले, हाँ जल्दी ले स्क्रीनशॉट इस पे जल्दी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं साइड से हो जाता हूं, जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ क्लियर है भाई? बल आपने यही पूछा था, ये वैल्यू दिया, ये दिया, ये दिया, हमको ये दे दिया बल। अच्छा बल का अनुमान पूछना है, कोई बात, बल का अनुमान की बात कर रहे हैं तो हमने वैल्यू तो निकाल दी सर, न्यूटन में आएगा। वेरी गुड बेटा, न्यूटन में आएगा। फोर्स का नेचर भी बताना पड़ेगा, तो हम बताएंगे फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव, मतलब बल की प्रकृति कैसी होगी, आकर्षण। कैसी होगी, आकर्षण। डायग्राम में दिख रहा है बल, जो पहला बल है, बात समझ लेना बहुत अच्छे से, क्वेश्चन को क्या कह रहा है, तार ए पर लग रहा है, तो जो पहला बल है वो कहां लगेगा, ए टू बी, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ए टू बी, ए से बी, ए से बी की ओर। बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ए से बी की ओर। हटाओ इसको भी हटाओ जल्दी से, चल इसको आप लोग हटाए जल्दी से, हो गया। हाँ चलो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। ये दिया है सर, क्लोजली बाउंड सॉलिनॉइड। सर क्लोजली बाउंड सॉलिनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है, जो 5 लेयर्स। ठीक है सर, मतलब कोई सॉलिनॉइड है, कोई परनालिका, हिंदी में हमारे सुन सॉलिनॉइड को हिंदी में कहते हैं परनालिका। क्या कहते हैं, परनालिका। सबसे पहले तो इसकी जो क्लोजली बाउंड सॉलिनॉइड है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी दी है आपको, 80 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज किया तो 0.80। नंबर ऑफ टर्न्स या फिर चक्रों की संख्या कितनी होगी, देखिए भैया कितनी लेयर है, 5, एक में कितने हैं, 400, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2000। बात समझ में आ रहा है? इसलिए नंबर ऑफ राउंड में कर दो 5 इंटू 400, ये आ जाएगा आपका 2000, राइट। और क्या दिया है सर इन्होंने, और दिया है बेटा आपको डायमीटर, व्यास। व्यास का वैल्यू ये लोग दे रहे हैं आपको 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है सर। आई का वैल्यू क्या दिया है बेटा, आई का वैल्यू दे रहा है 8.0, ऐसे 8.0 एम्पियर। किसी भी विद्यार्थी को कोई भी परीक्षा। हाँ सर, अब हमें क्या चाहिए, सॉलिनॉइड के लिए जो सेंटर पे सॉलिनॉइड पे जो फॉर्मूला होता है, आपको सिर्फ फॉर्मूले को सीख लो, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला हो जाएगा B इक्वल टू μ0 n अपॉन में L, μ0 n अपॉन में L इंटू I। नहीं सर, क्या किसी कुछ बच्चों ने फॉर्मूला ये पढ़ा होगा B इक्वल टू μ0 n I। इस फॉर्मूले में इसमें कोई अंतर नहीं, बिकॉज स्मॉल n इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल N अपॉन में। क्लियर है सर? स्मॉल n क्या है, स्मॉल n इक्वल टू क्या हो सकते हैं भैया, बताओगे, नंबर ऑफ या सर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स को बोलते हैं। क्लियर है, आप बता सकते। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, वैल्यू दीजिए b का कितना है, μ0 का वैल्यू नहीं सर हमारे पास। जरा देखिए, हमने कई सारे क्वेश्चन यूज किया है, μ0 अपॉन में 4 पाई इक्वल टू 10 दी पावर -7, तो क्या हम μ0 इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 दी पावर -7 नहीं ले सकते, बताइए। तो क्या हम यहाँ पर 4 पाई इंटू 10 दी पावर -7 नहीं ले सकते क्या सर? क्यों नहीं ले सकते, ये बात आपको समझ में आई बिल्कुल। अब देखिए, हमने लिया है बेटा यहाँ पर b, और इसका वैल्यू पुट करें यार, सबसे पहले 4 पाई 10 दी मल्टीप्लाई 10 दी पावर -7 मल्टीप्लाई कैपिटल N, कैपिटल N का वैल्यू 2000 एंड I का वैल्यू कितना दिया है सर? I का वैल्यू दिया है बेटा 8,
और अपॉन में क्या दिया है, अपॉन में कितना दिया है सर, अपॉन में दिया है इन्होंने कितना 8.0 सॉरी एल का वैल्यू दिया है 0.2 बेटा क्या होगा एल बोल रहा है तो 0.8। इसको सॉल्व करें, इसको कर लेते हैं सर 2 इंटू कर दीजिए 2 इंटू 3.14 सॉरी 4 इंटू 3.14 4 इंटू 3.14 इंटू 2000 इंटू हो जाएगा 8 और अपन में कितना आएगा 0.8 राइट। अब देखिए इससे इसको क्रॉस किया तो कितना आ गया 10 आ गया भाई सर, ये कितना आ गया 10 आ गया और आपने सर अभी ये लिखा साथ में, कोई बात नहीं बेटा v इक्वल टू 4 इंटू 3.14 10 दी पावर माइनस का 7 10 दी पावर माइनस 2008 अपॉन में कितना आ जाएगा 0.8। इससे मैंने इसको कट किया तो कितना आया 10, नीचे का झंझट, नीचे का झंझट इसका खत्म कर दिया है सर, नीचे का झंझट हमने पूरा खत्म कर दिया। अब देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको किया 4 4 जा 16 4 चौके 16 4 एकम 4 1 5 4 चौके 16 4 एकम 4 1 5 और 4 की 12 यानी 12 या कोई दिक्कत नहीं सर, इतना ही हो गया। मल्टीप्लाई कितना कर दिया 2 का ही कर देता हूँ, हाँ 2 कर दूँ कितना आ गया 6। मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर रहा हूँ ओनली 2 और इसको लिख रहा हूँ 10 दी पावर 3 2 इंटू 10 दी पावर 3 इंटू 10 दी पावर माइनस 7 इंटू बोलिए यहाँ तक बोलिए क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नो सर। अब देखो हम क्या बता सकते, इसको 10 दी पावर माइनस का 7 इसको अगर सॉल्व कर दो आप सर, इसको तो अभी और सॉल्व करना है, इसका इसको 2 से और कीजिए 2 से करोगे तो कितना आएगा वो बताएगा मुझे 2 6 12 2 6 12 2 छक्के 12 कितना आया 2 हासिल 2 5 10 3 ठीक है, और 2 दूनी 4 और 1 5 और ये दे दिया 2 एकम 2 2 एकम 2 और 1 3 हाँ सर ये आएगा बिल्कुल आएगा सर 2 छक्के 12 2 छक्के 12 हासिल 1 और ये 2 आ गए 2 5 10 1 11 हासिल 1 2 दूनी 4 और 1 5 2 एकम 2 सॉरी 2 आएगा कितना आएगा ठीक है कितना आ गया पॉइंट लगा के 12 मल्टीप्लाई कितना पावर आएगा भाई मेरे 10 दी पावर 3 और ये 1 कितना हो गया 4 तो यहाँ बच्चा सर 10 दी पावर माइनस कितना हो जाए सर 10 दी पावर माइनस 3 इसको हम 25.12 into 10 दी पावर माइनस 3 लिख सकते सर। यूनिट क्या होगा टेस्ला, यूनिट क्या होगा सर टेस्ला। ये बात किसी भी बच्चे को कोई परेशानी फटाफट बताना, इसका यूनिट क्या होगा आप लोगों का टेस्ला। ये बात क्लियर है सब बच्चों के लिए, सब लोग इस बात को बता सकते हैं इसका यूनिट क्या हो जाएगा टेस्ला। क्लियर है हाँ भाई हाँ सबका हो गया, हटाइए इसको हटाइए फटाफट हटाइए लो बेटा मैं हो जाता हूँ साइड से हो गया हो गया भाई सब लोगों का हो गया। इस क्वेश्चन को हटा दो हटा दो इस क्वेश्चन को मैं। हाँ अगला क्या है क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लें आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या डायग्राम क्या है सर, पूछ क्या है पहले तो ये पकड़ा करो आप लोग। टॉर्क, टॉर्क को हिंदी में कहते हैं आघूर्ण, क्या कहते हैं आघूर्ण। हमें दे क्या रहे सर ये, पहली बात तो नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल एन या कैपिटल एन की वैल्यू कितनी दी है ठीक है। आई का वैल्यू कितना दिया है भैया 12 एम्पियर ठीक है। बी का वैल्यू कितना दिया है 0.8 टेस्ला ठीक है। थीटा का वैल्यू कितना दिया है 30। और भी कोई वैल्यू है क्या सर इनके पास, नो सर। नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, करंट का वैल्यू दिया है और ब्लेड विथ एंगल जो दिया है 30 दे रहा है और ये टेस्ला में दे रखा है तो उन्होंने क्या दिया है कोई दिक्कत। ये देखिए ये आपको दे रहा है, ये कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया है इसमें, ये लूप लिया है
ये F1 इधर लग रहा है, F1 इधर लग रहा है, F2 इधर, F3 है, तो फोर्स को हमने डिवाइड कर दिया। इसके साथ जो एंगल है वो कितने पर है 30 डिग्री का, और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ वो कितना है ये। अब हमको पूछ क्या है टॉर्क, क्या आप में से भी बच्चा है कि टॉर्क का फॉर्मूला जानता है? टॉर्क इक्वल टू क्या होता है NIAB sin थीटा। कितने बच्चों को ये बात पता है कि टॉर्क का फॉर्मूला NIAB sin थीटा होता है? कितने बच्चों की बात पता है कि टॉर्क का फॉर्मूला NIAB sin थीटा? बात क्लियर? हाँ सर। देखिए अब आप क्या करें, इसमें टाउ का जो फॉर्मूला है, टाउ का तो मैंने टाउ लिखा भाई, n का वैल्यू कितना है 20, कोई वैल्यू नहीं रह जा भैया, i कितना है 12। ये देखो सब अपनी अपनी जगह सही दिया है, सेंटीमीटर मीटर की व्यवस्था तो नहीं है कुछ, नो सर, ये सिर्फ l दिया है, हमने वो कितना लिख दिया 10 सेंटीमीटर, कोई बात इसको i सर। a का वैल्यू नहीं, देखिए a का वैल्यू ये आपका क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर का जो एरिया होता है इधर देखिए, एरिया स्क्वायर का एरिया होता है l into l, तो ये 10 सेंटीमीटर में से इसको लेगा 10 into 10 दी पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई 10 into 10 दी पावर माइनस 2, और ओवरऑल सॉल्व करने पर आ जाएगा 10 दी पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। बात क्लियर? आप लोग कर लीजिए, a का वैल्यू आ गया मेरे पास, बात समझते हो? बोले यहाँ से कम है, यहाँ से कम है, 10 दी पावर माइनस 2 बचेगा, तो 10 दी पावर माइनस 2 और ये दिया 0.8 साइन थीटा। साइन कितना दिया है, साइन कितना दिया है 30, कुछ नहीं सर अब तो हो जाएगा। साइन 30 का वैल्यू ये, इसको सॉल्व 2 10 इसको 12 इसको 10 दी पावर माइनस 2, इसको किया 0.8 इसको किया 1/2, इससे इसको फिनिश किया तो ये आ गया आपका 10। कितना आ गया बेटा 10। अगर ये भी 10 आ गया तो आप लोग एक बात समझिए, तो इसको मैं यहां से फिनिश कर दूं, ये बचेगा 10 दी पावर माइनस 1, ये हो जाएगा आपका कितना 12 8 जा 96, 12 8 जा 96 इनटू आ जाएगा 10 दी पावर माइनस 1। चाहोगे तो और आगे भी ले जा सकते हो 0.96, यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर। बात क्लियर है भाई? यूनिट इसका कितना होता है न्यूटन मीटर। फटाफट हटा दीजिए इसको, फटाफट हटा दीजिए भाई, थोड़ा मेरा चश्मा कहां है, चश्मा दीजिए, ये हो जाएगा आपका, ये क्लियर है? आप लोग इसको कर लेंगे जल्दी से, आप लोग इसको फटाफट नोट कर लीजिए, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। हाँ चलिए हो गया सबका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप लोग। सही चश्मा, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, चश्मा बगैर तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ देखिए क्या है, ये दिया है 2 मूविंग कॉइल दिए, ठीक है भैया, इनमें आपको डाटा नॉलेज सब पहले से दे रखा है, हमको सीधा पॉइंट ऑफ व्यू बात करना है, डिटरमाइन द रेशियो, रेशियो फाइंड करना है, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। सबसे पहले आप लोग ये फॉर्मूला सीख लें, सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, S इक्वल टू NAB अपॉन में K, S इक्वल टू NAB अपॉन में K इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ सेंसिटिविटी। अब करंट के लिए है या किसी अदर चीज के लिए वो हम बाद में करेंगे। बात क्लियर है सबकी भाई? फॉर्मूला क्या हुआ, अगर करंट के लिए तो यहाँ पर I लगा दीजिए। बात क्लियर है? अब रेशियो पूछ रहा है हमें, तो पहले तो मैं 1 का डाटा लिखूंगा, ये दिया है SI1 निकालना, n का वैल्यू कितना दिया फर्स्ट के लिए, तो इसके लिए फॉर्मूला बना दो पहले, N1 A1 V1 अपॉन में K तो दिया ही नहीं सर, ठीक है। सेकंड के लिए क्या दिया है, S ये हो जाएगा SI2 इक्वल टू N2 A2 B2 अपॉन में क्या आ जाएगा, ठीक है सर। रेशियो m to m1 का पूछ रहा है, हम लिख देंगे SI2 अपॉन में SI1, और इधर हो जाएगा आपका N2 A2 B2 अपॉन में आ जाएगा K मल्टीप्लाई N1 A1 B1 अपॉन में आ जाएगा K से भी वो किया फिनिश। मेरे पास ये डाटा, अब वैल्यू पुट कर दो आप सब, SI2 यहाँ आ जाएगा SI1, N2 का वैल्यू कितना है सर, N2 देखिए डायग्राम में
42 N2 A2 का वैल्यू कितना दिया है, A2 का वैल्यू 1.8 into 10 की पावर -3 और आपको क्या का वैल्यू दिया है सर, ये N2 का दिया, ये A2 का दिया, B का वैल्यू कुछ दिया सर, B का दिया है 0.5। बात क्लियर है भाई, ये दिया आपको 0.5। सर 1 में वैल्यू क्या दिया है, N1 का वैल्यू कितना दिया हमको, N1 का वैल्यू दिया है 30 और ये A1 दूसरा क्या है A1 का वैल्यू कितना दिया है 30, तो 3.6 into 10 की पावर -3 और आपको लास्ट में ये B1 का वैल्यू कितना दिया है 0.2, राइट। इसको मैंने सॉल्व किया ओवरऑल, तो देखिए इसको 2, इसको इससे फिनिश, इसको इससे फिनिश, 2 को 2 से फिनिश, यहाँ आ गया 7, यहाँ आ गया 6 और ये 5, ये आ गया आपका ओवरऑल बेटा कितना आ गया SI, दिख रहा है ना बेटा सबको, SI2 अपॉन में SI1 का जो वैल्यू है वो आ गया आपका कितना 7 अपॉन में 5। रेशियो के फॉर्म में तो ये आ गया आपका, अगर आपसे वैसे कोई पूछता है तो इसका डिवाइड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 5 1 जब 5 और 4, ये आ जाएगा 5.1. बात क्लियर है, सबके लिए क्लियर है सर, बिल्कुल आप सब लोग बता सकते हो। हाँ भाई, अब मुझे पूछ रहा है ये तो आ गया टाइप के लिए, करंट के लिए। फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट केस की ये वाले के लिए। अब बात करें हम बी के लिए, बी के लिए भी सेम यही तरीका होगा। अगला हो जाएगा SV1 इक्वल में हो जाएगा आपका क्या बताइए, ये हो जाएगा सर N1A1 B1 और अपॉन में आ जाएगा K और साथ में आएगा R, क्योंकि रेजिस्टेंस भी दिया है। ये हम लोग पहले से जानते हैं, ये हम लोग पहले से जानते हैं कि वैल्यू क्या है, ठीक है भाई। और आपको क्या दिया इधर SV2 का वैल्यू क्या हो जाएगा N2A2 B2 और अपॉन में क्या आ जाएगा भैया आपका KR, कोई दिक्कत। ऐसे हमने रेशियो निकाला, तो रेशियो निकालने पर हमारे पास एक बात आएगी SV2 अपॉन में SV1, B1 और भाई SV2 क्या है N2A2 B2 अपॉन में क्या दिया है KR2 मल्टीप्लाई क्या दिया है N1A1 B1 अपॉन में दिया है KR1। अब सुनिए आप लोग, के से बन नहीं, के से के को क्रॉस किया और ये R पहुंच के ऊपर दे आ गया SV2 इक्वल टू SV1, ये आ जाएगा N2A2 B2 मल्टीप्लाई R1 एंड अपॉन में आ जाएगा आपका बेटा ये N1A1 B1 मल्टीप्लाई R, कोई दिक्कत। अब बेटा आप एक बात समझे, आप सब लोग सही बच्चे समझे, क्या ये वैल्यू हमने पीछे भी निकाली है सर, यही वैल्यू थी ऊपर देखिए, तो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, कौन कौन बच्चों को पता है 7 अपॉन में 5, राइट। R1 का वैल्यू कितना दिया है, R1 का वैल्यू दिया है 10, R1 का वैल्यू 10 और R2 का वैल्यू कितना दिया है 40। इसको यहाँ से फिनिश किया 7 से 2 और इससे भी 2, तो वैल्यू आ गया SV2 SV1 का रेशियो कितना आएगा। ये बात क्लियर है आप सब लोगों की, क्लियर है सबका, ये हो गया ये, हाँ इसको इसलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या पूछना, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर मेरा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन अ चैम्बर, एक चैम्बर में एक कच दिया है इलेक्ट्रॉन का, इसमें आपको ये तो दिया है मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा मैग्नेटिक फील्ड, क्या दे रखा है इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड, बात क्लियर है। मतलब सर हमको B का वैल्यू कितना दिया, आपको बेटा देखिए B का वैल्यू दिया है मुझे 6.5 गॉस और 1 गॉस इक्वल टू होता है 6.5 into 10 की पावर -5 टेस्ला, 4 टेस्ला, राइट। एंड इलेक्ट्रॉन शॉर्ट स्पीड सर B का वैल्यू दिया है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड दिया है 4.8 into 10 की पावर 6, राइट, नॉर्मल टू द क्लियर। वाई द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्कल, एक क्वेश्चन तो हमें यही मिल रहा है, वाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज सर्कल, इसकी बात करेंगे।
दूसरी बात को क्या पूछ रहा है आपको, रेडियस r फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। और आपको क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू दिया है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में दे रखा है कितना, 9.1 × 10⁻91। बोलिए यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको यहां तक प्रॉब्लम बताइए, क्या आप सभी लोग बता सकते हैं? देखिए सर, सबसे पहले मैं इसकी रेडियस फाइंड करने के लिए सर जो एक क्वेश्चन इसको बताओ, व्हाई इज द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। आप लोग इधर देख लीजिए, यहां देखना साइड से सब बच्चे, कि जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है वो सर्कल क्यों होता है, मतलब कि समझाइए कि इलेक्ट्रॉन का पथ एक वृत्त होता है, बिकॉज जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, इस केस में क्या होता है, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोल सकते हैं बेटा आप, सेंट्रीपिटल फोर्स। सर ये बात समझ में आई, मतलब कि बेटा ये आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन आपका सर्कल में मोशन क्यों करता है, इसलिए आप बता सकते हो कि जो बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स एक्ट एज द सेंट्रीपिटल फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। कहां, इन मैग्नेटिक, सर मैग्नेटिक फील्ड में हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पे जो फोर्स लग रहा है वो कैसे वर्क कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। मतलब हिंदी में आप लोग ऐसा समझ सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र, हिंदी में वाले सुन लें, चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय बल होता है वो अवकेंद्री बल की तरह कार्य करने लगता है, इसीलिए हमारे जो इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होती है, इलेक्ट्रॉन की जो गति है कैसी होती है, वृत्तीय गति। कैसी गति होती है, वृत्तीय। आप बता सकते हो, सभी बच्चे बता सकते हैं। अगर सर ये केस होगा तो हमको एक बात समझना है, इस बात को समझें। हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स, इसका मीन्स ये होगा सर, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल होना चाहिए काय के, आपका ये होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। काय के बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स। बात क्लियर। मैग्नेटिक फोर्स होता है आपके पास QVB और ये होता है mv² अपॉन में r। v को VE लिख सकते हैं, VE लिखा और Q को मैं लिख सकता हूं, तो बताएगा मुझे VE, Q को लिख सकता हूं मैं E। क्यों सर E इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर Q और E आपस में कैसे सेम चार्ज के लिए, ठीक है, ये वैल्यू मैंने पुट कर, VE से इसको क्रॉस किया और R को इधर लेकर आया, ये हो गया आपका mVE अपॉन में आ गया E, राइट। वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, R m का वैल्यू दिया है 9.1 into 10⁻31। V कितना दिया आपको, 4.8 into 10⁻6 अपॉन में कितना दे रखा है E, 1.6 into 10⁻19 मल्टीप्लाई, और आपको क्या दे रखा है B का वैल्यू दिया है सर क्वेश्चन में, कहीं हमने देखा शहां दिया है, ये दिया है 6.5 into 10⁻⁻4। ये बात बेटा सबको समझ में आ रही है क्या, क्लियर है सर। इसको मैंने इससे क्रॉस किया तो ये हो गया 3 टाइम्स, राइट। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, ये कितने टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स। अगर ये 3 टाइम्स हुआ तो इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आ जाएगा 3 × 3 और 9 3 है 27, तो 27.3। ऊपर पावर कितना है, ये माइनस का 13 और ये कितना दिया बेटा 6, ये मेरे पास आ जाएगा 10⁻⁻25। 31 में 6 को माइनस किया तो 25, क्लियर है। अपॉन में क्या है, अपॉन में कोई वैल्यू है कैसे, 6.5 दिया है, 6.5 मल्टीप्लाई कितना दिया है, ये दिया है 10⁻⁻23। इसको इस ओवरऑल सॉल्व किया तो आ गया -13। अब इस बात को आप समझ लो, आप लोग इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 4.2 into 10⁻⁻2 मीटर। क्या हो जाएगा बेटा, सर सेंटीमीटर में फाइंड करना है तो 4.2। बात क्लियर, 4.2 सेंटीमीटर। आपको रेडियस पूछा, रेडियस आपने बता दिया। इलेक्ट्रॉन का पथ, जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है वो सर्कुलर क्यों होता है आप बता सकते हो, क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन के साथ वो कैसे वर्क करने लगता है भैया, आपका एक तरीके से सेंटीमीटर फोर्स की तरह वर्क करता है। बात क्लियर है, ले लो बेटा फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से हटा देता हूं, फिर इसको जल्दी ले लीजिए। हो गया सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको मैं देख रहा हूं सर, देखिए। हाँ बेटा, ये दिया इन एक्सरसाइज में पहले का डाटा लेना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवॉल्यूशन, हमको फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। सबसे पहले फाइंड क्या करना है? फ्रीक्वेंसी। डाटा ऊपर से लेना है सर, बिल्कुल। तो हमको सर ये पता होना चाहिए कि जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, आप सबको पता है, क्लास में पढ़ाया बेटा मैंने, f इक्वल टू 1/मीटर, मतलब टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। आवर्तकाल की विक्रम को आवृत्ति कहते हैं। एम आई राइट? सर वैल्यू क्या क्या दे रखी है हमको? सर t का वैल्यू क्या होगा? बट t इक्वल टू होता है 2 पाई r अपॉन में v, 2 पाई r अपॉन में v, और मेरे पास t का वैल्यू दिया है फ्रॉम above क्वेश्चन, फ्रॉम above क्वेश्चन में मैंने वैल्यू फाइंड की। t इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? बोलिए 2 पाई r का वैल्यू इधर क्या निकाला? इधर देखिए निकाला था mv स्क्वायर अपॉन में r, यहां से इसको फिनिश किया तो r इक्वल टू आ गया था आपका mv अपॉन में। एम आई राइट? यस। मैं क्या लिख सकता हूं? mv e, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका? ev, और साथ में क्या दिया? v, और ये भी e से ही एक रोशन। कोई प्रॉब्लम? t का वैल्यू तो आ गया, t के वैल्यू को मैं इसमें पुट कर दूंगा, फ्रीक्वेंसी में क्या आ जाएगा? 1/2 पाई m e, और अपॉन में क्या आ जाएगा? ev, और इस ev को मैं कहां ले जा सकता हूं? ऊपर दे आ जाएगा ev अपॉन में 2 पाई m e। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? भाई बोलिए। f इक्वल टू आ जाएगा ev 2 पाई m e, ev 2 पाई m e। यहां तक कोई दिक्कत? बताइए मुझे, फटाफट बोल दीजिए। 2 पाई r अपॉन में v क्लियर है सर? ये हमने एवं इक्वेशन से r का वैल्यू क्या पुट कर दिया? mv, ये देख लीजिए, यहां से लिया मैंने r इक्वल क्या हो जाएगा? mv अपॉन में क्या आ जाएगा? ev, और ve पहले से दिया, तो v से v क्या होगा? क्रॉस 2 पाई m अपॉन में ev आ गया, तो f का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 पाई m e अपॉन में ev, तो इसको बना पॉइंट कर दिया। राइट। यहां से एक बात और समझना है हमें, ये बताइए, पूछ रहा है रिवॉल्यूशन डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी है, जो उस इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है, वो स्पीड पे डिपेंड करेगी क्या? तो बेटा देखिए, आंसर दोगे आप लोग, सबसे पहले यहीं से सुनिए आप। E is the electron charge, B is the magnetic field, Q is the constant, pi is the constant, m is the mass of electron, m is the mass of electron। इसमें v कहीं पर भी आया क्या? नो आया, तो हम क्या बोलेंगे? डज नॉट डिपेंड। क्या बोलेंगे? डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। बात क्लियर है? इसकी नोट ले लो फटाफट। डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी या फिर स्पीड, और हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं कि यह आंसर या यह आवृत्ति चाल पर निर्भर नहीं करेगी। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की गति पर निर्भर करता है, तो आंसर देंगे नहीं। बात क्लियर है? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि फॉर्मूला क्या है? F इक्वल टू ev अपॉन में 2 पाई m, राइट? इतना होगा। देखिए, अब इस वैल्यू को पुट करते हैं हम, सर हमारे पास वही आंसर आ जाएगा। देखिए, F इक्वल टू आप लोग क्या करें? F इक्वल टू फॉर्मूला क्या है आपके पास? E का वैल्यू 1.6 into 10 the power minus 19, B का वैल्यू दिया है आपको 6.5 into 10 the power minus का 4, 10 the power minus का 4, राइट? E दिया 2 पाई का वैल्यू दिया 1.34, ठीक है। M का दिया है सर 9.1 into 10 the power minus का 30, am I right? क्लियर है सर? बिल्कुल, ये तो हो गया सर। इसको इससे क्रॉस किया तो 0.8, और भी कहीं पावर क्रॉस हो रही है सर, नो, ये हो गया 0.8। या एक काम करते हैं, इसका इससे कर लेते हैं, इसका इससे किया तो 8 5 जा 40, कैलकुलेट करना है 4, 8 6 जा 48, और वो 4 हो गया आपका 52, पॉइंट कर दिया, राइट? क्या बचा? 10 की पावर माइनस में माइनस का 10 की पावर कितना हो गया? माइनस का 20। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? नो, बात आपको समझ में आ रही है? हाँ,
देखिए अगला क्या दिया आपको, ये वैल्यू दिया है 3.14 मल्टीप्लाई 9.1 इंटू 10 दी पावर, क्या आ सकते हैं 10 दी पावर, आप लोग 10 दी पावर को हटा दो, यहीं से खत्म कर दो, एक काम कर दो इसको लिख दो, चलो ये यहाँ से फिनिश करता हूँ, देखना इसको इससे फिनिश किया तो ये आ गया माइनस का 8, कितना आ गया ये 23 और 31, f इज इक्वल टू आ गया 5.20 इंटू 10 दी पावर 8 और अपॉन में आ गया कितना 3.1 इंटू 9.2, बात क्लियर, बोलिए यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत आप सब लोग बता सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करते हो बेटा, ओवरऑल इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके पास जो वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी 18.2 इंटू 10 दी पावर 6 हर्ट्ज, या तो ये लिखेंगे इसका सर डिवाइड कर लेना आ जाएगा आंसर, है ना 18.2 इंटू 10 दी पावर 6 हर्ट्ज, और क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 18.2 मेगा हर्ट्ज, सर 10 दी पावर 6 को हम क्या बोलते हैं, मेगा बोलते हैं, 18.2 मेगा हर्ट्ज भी हम इसको बोल सकते हैं, राइट। चलिए ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट जल्दी से फटाफट, इसके बाद ही मैं कराता हूं नेक्स्ट, जल्दी से ले लीजिए बेटा, ये आपका हो गया, सबका सभी बच्चों का हो गया, हाँ सब हो गया, ले लीजिए जल्दी से, हाँ हो गया सर जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, देखिए सबका हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, अ सर्कुलर कॉइल, ठीक है सर, राउंड कितने दे रहा है, नंबर ऑफ राउंड एन का वैल्यू दे रहा है आपको 30, कोई दिक्कत नहीं, रेडियस कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, मतलब कि 8 सेंटीमीटर, तो आई मीन 8 into 10 की पावर -2 मीटर, एम आई राइट, ओके। सस्पेंडेड वर्टिकली हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, टेस्ला दिया तो पकड़ लो, आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया है, क्या दिया है टेस्ला, बात क्लियर है। एंगल थीटा, एंगल कितना बन रहा है बेटा आपका 60, कितना 60। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द काउंटर टॉर्क मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग, हमको क्या भैया फाइंड करना है टॉर्क, हिंदी मीडियम वाले बच्चे सुन रहे हैं, आपको क्या फाइंड करना है टॉर्क, टॉर्क गलत लिखा करो, आप लोग हिंदी में इसको आगू बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं आगू, बात क्लियर है, हिंदी में क्या बोलते हैं आगू, यहां तक तो सर हमें कोई दिक्कत नहीं। और भी सर कोई नई बात है इसमें, वैल्यू जो दी हमने ले रखी है सर, करंट की वैल्यू और दी, करंट का वैल्यू दिया है वो हमको कितना दिया है 6.0, कितना वैल्यू दे रहे बेटा, देखिए तो आपके पास एक फॉर्मूला बताता हूं आपको, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैंने आप पहले भी प्रश्न में बताया है, ये होता है NIAB sin थीटा, NIAB sin थीटा, n का वैल्यू आपके पास है, I का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, A का नहीं है, और B का वैल्यू है, थीटा भी है, तो सर A का वैल्यू कहां से फाइंड होगा, क्वेश्चन में सर्कुलर कॉइल कह रहा है, सर्कुलर कॉइल कह रहा है भैया, सर्कल होगा तो उसकी रेडियस कितनी दी है उन्होंने, r, रेडियस कितनी दे रखी है उन्होंने, रेडियस दिया है 8 सेंटीमीटर, तो देन इसका एरिया क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया जो दे रहे सब बच्चे, एरिया होता है पाई r स्क्वायर, एरिया कितना होता है पाई r स्क्वायर, तो a पाई का 3.14 into 10 की पावर, ये हो गया 8 into 10 की पावर -2 का होल, बात क्लियर है, राइट। अब पुट कर दीजिए टाउ, n का वैल्यू कितना है 30, i का कितना है 6, a कितना दिया है सर 3.14 into 8 into 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, साइन कितना दिया है, साइन कितना दिया है सर 60, साइन कितना दिया है 60, राइट, टाउ ये दिया है 30, क्या का 30 सर, खत्म करो इसको, 180, कितना हो गया बेटा 180 मल्टीप्लाई 3.14, इसका स्क्वायर क्या दे दो, गया 64, कितना हो गया 64, और इसको क्या दे आ गया 10 की पावर -4, 10 की पावर -4, sin 60 का वैल्यू कितना होता है, sin 60 का वैल्यू 1/2, नो 1/2 कितना होता है बेटा √3/, कितना होता है √3/2, राइट, सबको √3/2, सर अब तो कुछ भी नहीं करना इसमें, अब तो इसको ओवरऑल सॉल्व करते हैं, हमको जैसे भी सिंपल लगे इसका हमने कर दिया आंसर 32, अब मेरे पास जो वैल्यू वो आ गया 180
3.14 और भी कोई वैल्यू आ रही है सर, और आ रहा है 3.14 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ और ये दिया √3। आप में से √3 का वैल्यू किसको पता है? देखिए आप लोग √3 का वैल्यू भी आप पुट कर देना, √3 आप लिख लो 1.732। क्लियर है? √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, आपने यहाँ लिखा 1.732। अब बचा भी क्या सर? अब सिर्फ ये बचा है कि अब प्यारे बच्चों आप इसका मल्टीप्लाई करके आंसर बताएंगे। यूनिट क्या होता है? न्यूटन। बताइए आप में से कौन बता सकता है आंसर क्या होता है? यूनिट न्यूटन मीटर। आपको सब बताइए, हम नहीं बता रहे। आपको इसका आंसर ये आ जाएगा, इसका आंसर लिख देना आप लोग 3.13। सर ये कैसे आ गया? मुझे नहीं पता कैसे आ गया, मतलब कि आपको मल्टीप्लाई कर, सिंपल लैंग्वेज है कि आपको मल्टीप्लाई कर देना तो ये आ जाएगा 3.13 न्यूटन। बात क्लियर है बेटा? ये आपका चैप्टर नंबर 4 का कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद